सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पुण्यवंत, कल के प्रवचन में हमने पुण्य और पाप के चतुर्भंगी के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे थे, परिशीलन कर रहे थे। ये पुण्य और पाप होता क्या है। जो श्रीपाल मैना सुंदर की कल हमने बात सुनी, वो उज्जैन नगरी जहां पर प्रजापाल राजा राज कर रहे थे और राजसभा में जब दोनों उनकी बेटियां मैना सुंदर और सुर सुंदरी दोनों पढ़ लिख कर बड़ी होकर और दोनों राज्यसभा में आती है और उन दोनों की परीक्षा के लिए प्रजापाल राजा विविध प्रश्न पूछते। उसमें एक प्रश्न इतना तार्किक प्रश्न था कि प्रजापाल राजा उन दोनों बेटियों से पूछता है कि आज आपको जो कुछ मिला है, आपको रूप मिला, आपको शरीर मिला, आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिली, आपको राज्य वैभव मिला, आप जब प्यास लगती है आप पानी मांगते हो तो दूध हाजिर होता है, आप दूध मांगते हो तो दूध पाक हाजिर होता है, ऐसे तो आपका पुण्य है। तो बेटा बोलिए, ये जो कुछ आपको मिला है, आपको ये सब, ये अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिले, आपको अच्छे दागीने मिले, आपको ये जो कुछ मिला है, ये इतना बड़ा राजमहल, राज वैभव, सुख जो आपको प्राप्त हुआ है, बोलो बेटा ये जो कुछ आपको मिला है किसके प्रभाव से आपको मिला है। मैं सभी श्रोताओं से भी पूछता हूं, आपको भी रोटी कपड़ा मकान आदि जो कुछ आपको मिला, आपकी आज समाज में इज्जत है, आबरू है, आपको अच्छा शरीर मिला। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो कुछ सोच नहीं सकते हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए 2 टाइम का अनाज भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, यह आपको किसके प्रभाव से आपको मिला है, किसके प्रभाव से मिला है। आप कहेंगे कि हमें तो हमारे पुण्य से मिला है, नसीब से मिला है। किसके प्रभाव से मिला है। सुर सुंदरी और मैना सुंदरी में यही सवाल था कि आप कर्मी या बाप कर्मी। मैना सुंदरी ने जवाब दिया कि मुझे जो मिला है मुझे पुण्य से मिला है, मेरे नसीब से मुझे मिला है। सुर सुंदरी ने कहा कि मुझे जो मिला है पिताश्री आपकी वजह से मुझे मिला है। मैं आपको पूछता हूं कि आप किसको मानते हैं, आप कर्मी को मानते हैं या बाप कर्मी को मानते हैं। आप कहेंगे महाराज साहब जी हम तो बाप कर्मी वाले हैं। नहीं, हम तो आप कर्मी वाले हैं। क्यों, हमें जो मिला हमारे नसीब से मिला है। हमने जो कुछ पुण्य गया जन्म में किया होगा उसके प्रभाव से हमको मिला है। लेकिन ये पुण्य प्राप्त होता कैसे है। मान लिया अगर आप कहते हैं कि हमें जो मिला है वो पुण्य से, नसीब से मिला है कि गए जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो क्या आप बाप कर्मी नहीं हो, आप माँ बाप को उपकार नहीं मानते हो, आप देव गुरु के आशीर्वाद आप नहीं मानते हो। जब तपस्या करते हैं, आप उपवास आइंबिल एकादशी करते, कोई आपको पूछता है कि शाता में, आप जवाब देते देव गुरु पसाए। क्या बोलते हो, पसाए बोलते हो ना, कि देव गुरु फसाए। देव गुरु ने फसाया तो नहीं ना आपको, अरे फसाया नहीं, पसाए बोलते हैं कि देव गुरु पसाए। पसाए का मतलब होता है प्रसाद। देव गुरु के प्रसाद से, देव गुरु की मेहरबानी से, देव गुरु की कृपा से, देव गुरु के आशीर्वाद से, देव गुरु की करुणा से आज हम सुख शाता में है। जब शाता पूछते हैं तो देव गुरु पसाए। जब कोई पूछता है आपको, आप केम भाई मजामा छो, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ मजामा छिए। तब क्यों नहीं बोलते आप देव गुरु पसाए। अरे देव गुरु पसाए है इसीलिए आप सुख में हो, आप शाता में हो, आप मजा में हो। अगर ये देव गुरु की कृपा न होती ना तो आज आप और मैं मजा में नहीं सजा में होते, सजा में। लेकिन आज हम अपने आप की बड़ाई ढांकते हैं, नहीं नहीं मुझे जो मिला है ना मेरे प्रभाव से, मेरे पुण्य से, मेरे नसीब से मुझे मिला है। मैंने भी जो पुरुषार्थ किया है, मैंने आराधना, मैं हर जगह पर मैं को लाकर रख देते हैं। और आपको पता नहीं है, बकरे ने मैं कहा, बकरे ने मैं कहा और कटा दिया निज शीश, और मैना ने मैं ना कहा तो सुखी भई चूदीश। वो मैना जो होती है ना, मैना, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। देखो आज उसको सुनने के लिए हम लालायित होते हैं। देखो मैना का कितना सुंदर आवाज है। जब मैना गाती है, बोलती है तो हमको बड़ा सुंदर लगता है। और वो चौदिश, चारों दिशा में वो सुखी बन गई
और बकरा जो होता है मैं करता रहता है, मैं। आखिर क्या होता है? आखिर उसे अपना गला कटवाना पड़ता है, उसे कमोद से मरना पड़ता है। तो कभी भी है ना मैं करना छोड़ दो, भूल जाओ। हम तो ऐसे सोच के बैठे हैं कि मैं हूं तो मेरा घर, मैं हूं तो मेरा परिवार, मैं हूं तो ये पूरी संस्था, मैं हूं तो ये ट्रस्ट, मैं हूं तो ये संघ, मैं हूं तो ये शासन, मैं हूं तो ये देश चल रहा है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं है। देखना, याद रखना, ये हमारा एक झूठा हमारा आडंबर है, ये हमारा एक झूठा, ये हमारा अभिमान है। इसे मिथ्या अभिमान कहते हैं। स्वाभिमान अच्छा, लेकिन अभिमान अच्छा नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि आपकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि या तो बड़े बड़े सम्राट भी चले गए, जो बड़े बड़े राजा महाराजा सब चले गए, तो भी आज पूरी दुनिया चल रही है। कल अगर हमारी आंख बंद भी हो जाएगी ना, तो हमारी आंख बंद होने से दुनिया बंद नहीं होगी, वो तो अब विरत चलती रहेगी, हम इस दुनिया में हो या ना हो। न्यानसार नाम के ग्रंथ में मोहम्मद यशो विजय जी महाराजा ने एक श्लोक लिखा है, ये शाम भ्रू भंग मात्रे न भज्जन्ते पर्वतापि तै रहो कर्म वैषम्य भूपर भिक्षापि नाप्यते। एक समय ऐसा था कि जिनके इसको भ्रुकुटी कहते हैं, भ्रुकुटी, जो सिर्फ भ्रुकुटी ऊपर चढ़ाते थे ना, इसे ऐसे करते थे ना, ये शाम भ्रू भंग मात्रे न भज्जन्ते पर्वतापि, कि जो बड़े बड़े पर्वत होते थे, उस पर्वतों में से बड़ी बड़ी शिलाएं ककड़भूस करके और नीचे ढल जाती थी। किसके प्रभाव से? सिर्फ उनके एक भ्रुकुटी चढ़ाने से, एक सिर्फ गुस्सा, एक आवेश। ऐसे राजा महाराजा शक्तिशाली थे, लेकिन तै रहो कर्म वैषम्य भूपर भिक्षापि नाप्यते। और ऐसे शक्तिशाली राजा और महाराजा, और देखो तो कर्म ने इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, घड़ी ने छट्टा भागे उचकी ने फेंकी दिदा कर्म राजाए, अब राजा ने महाराजाओं ने। बड़े बड़े सम्राट भी देखो, ये 5 पांडव की बात हमने तो कई बार सुनी है, आपने तो महाभारत में अभी अभी देखा, अभी लॉकडाउन के अंदर क्या हो गया। ये युधिष्ठिर जैसे युधिष्ठिर को भी जब 5 पांडवों को इतने शक्तिशाली कहलाने वाले, और उनको भी युद्ध के अंदर 5 के 5 पांडव हार गए, यहां तक कि पांडव तो हार गए, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, और इतनी बड़ी सभा के अंदर भी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। जब द्रौपदी का स्वयंवर था ना, और उस स्वयंवर में तो सिर्फ अर्जुन ने और द्रौपदी का चयन किया, जो भी वो नियम रखा हुआ था कि कौन ये लक्ष्य वेद करेगा, राधा वेद कौन करेगा, और वो अर्जुन ने किया था। तो शादी तो अर्जुन के साथ हुई थी, फिर 5 पति कैसे हो गए? यही कर्म राजा है, यही तो पाप का उदय है कि नहीं, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। हमने कुछ सोचा नहीं होता है जिंदगी में, सब उलट पुलट, सब आसमानी सुल्तानी हो जाती है, उसमें हमारा कुछ नहीं चल सकता है। कभी कभी भवितव्यता ऐसी होती है, हम ही कुछ कर्म बांध कर हम यहां पर आए हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी हम कुछ तो भी होनी अनहोनी को हम रोक नहीं सकते हैं। और इसीलिए तो 5 पति की पत्नी द्रौपदी कहलाई। आज कोई भी, भले वो सती होने के बावजूद भी, आज कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम द्रौपदी कभी रखने को तैयार नहीं है। ये क्या कर्म नहीं तो क्या है? हाँ, इन 5 पांडवों को ऐसे शक्तिशाली होते हुए भी कोई द्रौपदी का वस्त्रण रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, उन 5 को वनवास में 12 साल तक जाना पड़ा, 13वां साल गुप्तवास में रहना पड़ा। और कैसा गुप्तवास? इतना गदाधारी भीम, मां शक्तिशाली भीम, जिनमें 100 हाथी का बल था, और ऐसे भीम को भी एक रसोइया बनना पड़ा। और अर्जुन जैसा गांडीवधारी अर्जुन, महाशक्तिशाली अर्जुन, और उसी भी 1 साल तक नपुंसक के रूप में रहना पड़ा। और ये द्रौपदी, और उसको भी एक दासी का रूप लेना पड़ा। ये सब किसका खेल है भाई, किसका खेल? जो अगर इतने शक्तिशाली का भी कुछ नहीं चलता है। भगवान महावीर के कान में खीले ठोके गए, भगवान महावीर के पैर में खीर आग लगाकर खीर बनाई गई, और भगवान महावीर के ऊपर भी तेजोलेशा छोड़ी गई। भगवान महावीर को भी उस पापी संगम ने एक रात में 20 माह उपसर्ग के काल चक्र छोड़ा भगवान महावीर के ऊपर। भगवान भी जमीन के अंदर अपने ये ढीचन तक, यानी कि नीच तक जमीन के अंदर उनको भी उतर जाना पड़ा। और इतने भयंकर
जो किलामना, इतना भयंकर त्रास, इतनी भयंकर पीड़ा भगवान महावीर को भी सहन करनी पड़ी। तेजोलेशा छोड़ने के बाद उस गौशाला ने जब भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, भगवान को भी 6 महीने तक उन्हें पेट के अंदर इतना भयंकर एक अग्नि उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से परमात्मा को भी 6 महीने तक खून के दस्त हुए, भगवान को भी खून के दस्त हुए। ये कैसा कर्म है कि ये तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता है। ये कैसा कर्म है, वो खंदक मुनि, और कोई गलती ना होते हुए भी, और राजा ने मात्र एक, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरी महारानी इनको देखकर रोई क्यों। अरे वो सगे भाई बहन थे, लेकिन राजा बाजू में खड़ा था, उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये नक्की लगता है कि इसका कोई यार होना चाहिए। साधु भगवान को देखकर राजा के मन में ऐसा दुर्विचार आना, और गुस्से में आकर सोचे बिना, और उन्होंने तुरंत अपने सेवक को कह दिया, जाओ और वो जो मुनि भगवान थे, उस मुनि भगवान की पूरी चमड़ी उतार दो, कि जिनकी वजह से मेरी महारानी के आंख में आंसू आ गए। और वो जो सेवक थे, वो मुनि भगवान का पीछा करते करते जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाकर उस महात्मा को कह दे कि महात्मा, हमारे राजा का हुक्म है कि आपकी पूरी चमड़ी उतारनी है। वो मुनि भगवान कह सकते थे कि तेरे राजा को बोल, मैं उनका साला महाराज हूं, और तू मेरा बनवी है, और ये मेरी बहन का राज्य है, और मेरे लिए मैंने कौन सी गलती की है? नहीं, जो उपसर्ग आया है मुझे सहन करना है। और उस खंदक मुनि की पूरी चमड़ी उतार दी गई, बिना वजह, बिना कारण, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो भी उन्होंने वे सहन कर लिया। वो मेतारज मुनि और झूठा इल्जाम चोरी का उस सोनी ने उनके सिर पे डाला, और तो भी उन्हें वो सहन कर लिया। नहीं, अगर मैं सहन नहीं करूंगा तो वो क्रौंच पक्षी को वो सोनी मार देगा। उस क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने झूठा इल्जाम सिर पे ले लिया, और उस सोनी ने और उनको मार दिया। और ये देखो, ये कर्म बिना वजह सब परेशानी हो रही है, लेकिन ये बिना वजह हम कहते हैं अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से गए जन्म में कुछ ना कुछ गलत किया ही होगा। भगवान महावीर के कान में ऐसे ही किसी ने खिले नहीं ठोके। वो 28 भव में 18वां भव जो था त्रिपुष्ट वासुदेव का भव, और उस भव के अंदर भगवान महावीर की आत्मा जब त्रिपुष्ट वासुदेव के रूप में थी, तब उन्होंने शैया पालक के कान में और एक आवेश में आकर गरम गरम लोहे का रस उस कान के अंदर डाल दिया, डलवा दिया। और वही कर्म उदय में आया कि भगवान महावीर को कर्म बाकी रह गया था। तो 27वें भव में जब वह स्वयं भगवान महावीर बने और कौशिक ध्यान में खड़े थे, तो वही व्यक्ति शैया पालक और वही सेवक, और अनंतर भव में करते करते और इस 27वें भव में एक वो ग्वाला बना है, और उसने भगवान महावीर के कान में खीले ठोके खीले। कैसे सहन किया होगा अपने परमात्मा महावीर स्वामी जी ने इन खीलों को? नहीं, यानी इसके निश्चित इन सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। उस कारण का नाम ही है कर्म, और जो अशुभ कर्म होते हैं उसी को कहते हैं पाप, जो शुभ कर्म होते हैं उसी को कहते हैं पुण्य। और ऐसे ये पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप, इसी चतुर्भंगी को हमको बराबर समझना है कि मैं जो भी कर रहा हूं ये 4 में से कौन से कैटेगरी का है। क्योंकि हमें पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए या पुण्यानुबंधी पाप चलेगा, 2 चलेगा। बाकी पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप कभी हमारे जिंदगी में स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य, वापिस दोहराता हूं, श्रीपाल महाराज की कल मैंने आपको ये एक उदाहरण दिया हुआ था, शालीभद्र जी का उदाहरण, कि कितनी साहिबी थी, रोज 99 पेटियां उतरना करना, ये पहले भी मैं बोल चुका हूं। इतनी इनकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि होने के बावजूद भी जिसको भुगतने में भी कोई तकलीफ नहीं थी और छोड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं थी, छोड़ के चले गए और भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। तो पुण्यानुबंधी पाप, पाप के उदय काल में, ये तीसरा भंगा है कि पाप के उदय काल में वापिस नया पुण्य उपार्जन करना। बहुत मांग कर, शालीभद्र का पूर्व भव हम याद करेंगे, बहुत मांग कर और रो कर, और वो खीर उन्होंने अपने माँ के पास बनवाई थी। अड़ोसन पड़ोसन ने, किसी ने दूध, किसी ने चावल, किसी ने शक्कर देकर, और उसी रो कर वो खीर उन्होंने तैयार करवाई। और जब वो खीर हाथ में आई और वो ठंडी करने के लिए रखी है और उस समय बस खाने की तैयारी में, तब मन में विचार आया कोई गुरु भगवान यहां से जाए तो उनको मैं वोरा कर और फिर मैं वापरूं। और उतने में वहां से मां सक्षमन के पारने
पारने वाले कोई गुरु भगवान और गोची ओरने निकले हुए थे। ये बेचारा छोटा सा बच्चा संगम दौड़ कर जाता है, गुरु भगवान को लेकर आता है और अत्यंत भावुक होकर जो भी एक वाटकी में खीर थी, अपने लिए बनाई हुई खीर, निर्दोष खीर थी, और वो पूरी खीर उन्होंने गुरु भगवान को वोरा दी और इतने इतने खुश हो रहे हैं। और देखो, पाप के उदय काल में कि जिसको खाने के भी फाफे हैं, और ऐसी स्थिति में भी उनको गुरु भगवान याद आना और वो खीर वोराना, ये कितनी बड़ी ये भावना है। और इसीलिए वो संगम जो रोडपति था, इसी पुण्य के प्रभाव से पाप के उदय काल में खाना नहीं है घर में, लेकिन छोटी सी कटोरी में खीर, और उस खीर के प्रभाव से देखो वो जो गोचरी वोराई, और उससे क्या हुआ, ऐसा पुण्य का अनुबंध कर दिया कि वो संगम उसी रात को उसे ऐसी नजर लग गई जिसकी वजह से वो मर गया, और मरकर वो संगम और सीधे शालीभद्र बने। वो मेघ कुमार, हाथी का भव जो था पूर्व भव के अंदर, जंगल के प्राणियों को बचाने के लिए एक हाथी का भव, हाथी का भव बोले तो तिर्यंज का भव, तिर्यंज का भव बोले तो ये पाप का उदय काल है कि पाप के उदय काल में आपको ऐसे गति, तिर्यंज की गति मिलती है, नरक की गति मिलती है। लेकिन ऐसे तिर्यंज गति में भी मन में भाव कैसे, जंगल के सभी प्राणियों को मैं बचाऊं बचाऊं बचाऊं, और इस भावना से उन्होंने, जंगल में आग लगी, सभी प्राणियों को उन्होंने बचाया, बचा तो लिया, जंगल की आग बुझ गई, सब चले गए, वो अकेला हाथी अभी वो एक खरगोश को बचाने के लिए 2.5 दिन यानी 60 आवर्स और 60 घंटे तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने 3 पैरों के ऊपर खड़ा है। और ऐसी स्थिति में जब वो पैर नीचे रखने जाता है, बैलेंस नहीं रहता है, गिर जाता है, और फिर 15 दिन तक न खाना न पीना। कभी मन में यह विचार नहीं आया कि अरे मैंने क्या किया, कि मैंने क्यों सबको बचाने के लिए अपनी जान मैंने दांव पे लगाई। नहीं, मैंने जो किया वो सही किया। और उसी देखो, इस धर्म के प्रभाव से जो उन्होंने किया, उस हाथी ने पाप के उदय काल में वो तिरंज गति में भले जन्म लिया, लेकिन जो उन्होंने परोपकार धर्म के खरगोश की जिंदगी बचाई, और इसकी वजह से मरकर और सीधे मेघ कुमार बने, सैनिक महाराजा के सुपुत्र बने, भगवान महावीर के हाथ से दीक्षा मिली। चातुर्मास स्थल श्री गोटीवाला ओसवाल जैन संघ, शुक्रवार पेठ, पुणे। प्रवचन के लाभार्थी वहीलाल देहगाम निवासी मातोश्री ताराबेन कांतिलाल शाह परिवार अमेरिका, सौभाग्यवती रूपाबेन जयंत भाई शाह परिवार अमेरिका, महुआ निवासी शासन रत्न महेंद्र भाई दलीचंद जी दोषी परिवार, सौभाग्यवती हंसाबेन महेंद्र भाई दोषी, सुपुत्र विजय निमेश निखिल, फर्म टिटबिट मसाला, वाशी, नवी मुंबई। मंडार निवासी सौभाग्यवती नैनाबेन मुकेश जी शाह परिवार पुणे, आहोर निवासी सौभाग्यवती पुष्पाबेन प्रकाश जी जिमावत परिवार पुणे, सौभाग्यवती शिल्पाबेन हरेश भाई लाखानी परिवार कांदिवली।